बन क्या रहा है सब मामले के अंदर? आज तो क्लियरली इमरान खान इस्लामाबाद नहीं पहुंच रहे, श्रीनगर हाईवे पे आज वो नहीं पहुंच पाएंगे। जितनी रेजिस्टेंस है पूरे, अब जब फोर्स अपनी हुकूमत अपनी पूरी माइट के साथ उसको रोकने पे आती है तो वो कर ही लेती है। और पिछले राना क्या नाम था उनका, चौधरी निसार साहब, उनसे तो शिकवा था कि वो उन्होंने रोका नहीं जान के, और अब तो वो बड़े फखर से बता रही है नून लीग कि इस दफा राना सनाउल्ला है, इस दफा चौधरी निसार नहीं है। यहाँ पे क्या मामला बनता नजर आ रहा है? देखें ना, हर चीज़ को देखने के दो पहलू होते हैं। एक तो खान ने आज पैरालाइज कर दिया पूरा मुल्क, आपके लाहौर के अंदर के और बाहर जाने के रास्ते सारे बंद हैं। उसके अलावा बहुत से लोग ये ट्रकर्स और दूसरे जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो चीज़ देखने वाली है वो KPK का आने वाला जो जुलूस है, और वहाँ पे जो कल हमारी बात भी हमारे साथी की हुई, जनाब ये जो वहाँ के MNA हैं बड़े पॉपुलर, वहाँ के मेजर ताहिर सादक, वो बैठे हुए हैं। तो एक बैटल फील्ड, तो असल बैटल फील्ड वहाँ होगा। बिल्कुल। ये जो दूसरी ये आप जो स्पोरेडिक देख रहे हैं, इसमें कोई इतना इंप्रेसिव बंदे तो बाहर नहीं निकले और पुलिस ने बड़ा इफेक्टिवली कंट्रोल किया है, मगर इसमें एक बड़ा डेंजरस पहलू है। जिन लोगों को याद होगा या जो उस वक्त थे या जिन्होंने वो तारीख पढ़ी है, कि अगर इमरान खान इस तहरीक को पूरे मुल्क में फैलाने में कामयाब हो जाते हैं, मिसाल मैं देता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ, कुछ छोटे शहरों ने तो 2-3 दिन पहले से बंदे वहाँ पहुँचा दिए हैं। मैंने खुद टेलीफोन करके जहाँ जहाँ मेरे राब्ते थे मैंने पूछा। अच्छा, उसके बाद अगर इस तहरीक को अब चोक करते हैं और चोक करके वहाँ ही रोकते हैं, और छोटे शहरों में, ज़िलों में, क्योंकि जो तहरीक 68-69 की थी, अगर आप उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, और इवन 77 की जो तहरीक थी वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, उसमें भी अगर आप देखें तो जो तहरीक अर्बन सेंटर्स में थी उससे ज़्यादा जो खौफनाक तहरीक थी वो छोटे शहरों में थी। खुद ब खुद खुदरो जुलूस निकलते थे, लीडरशिप गिरफ्तार थी, मकामी लीडरशिप भी गिरफ्तार। बेसिकली आप उसको इससे कंपेयर कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इस सिचुएशन को, क्योंकि इमरान खान लीड कर रहा है एक नेशनलिस्ट मूवमेंट को, 77 की लीड मजहब की बुनियाद पे थी और इस्लामी निज़ाम और निज़ाम मुस्तफ़ा पे थी। 68-69 की तहरीक जो थी वो माशी हकूक पे, सोशलिज्म के नाम पर थी। ये नेशनलिस्ट मूवमेंट है और नेशन वाइड है पूरी। और नेशन वाइड नहीं, इसको दो मैं नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या कह रहा हूँ। एक तो नेशन वाइड तो ये है ही, मतलब आप देख रहे हैं कि कराची में भी है, हर जगह हो रही है। नेशनलिस्ट मूवमेंट की ये है कि इसमें इकोनॉमिक क्वेश्चंस इमरान खान नहीं उठा रहा, कौमी गैरत का क्वेश्चन उठा रहा है, नेशनल प्राइड का क्वेश्चन उठा रहा है। मैं इन मैनों में नेशनलिस्ट मूवमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर काजी साहब, उन्होंने रियासत मदीना की भी तो बात की है, मजहब तो इसमें भी है। हाँ, लेकिन रियासत मदीना की जो बात है उस तहरीक वो उसमें मौजूद है। इमरान खान की जो लीडरशिप है उसमें रिलीजन भी है। तहरीक की बात कर, तस्बीह उनके हाथ में होती है तो इसका मतलब है रिलीजन को लेकर चल रहे हैं। वो अपनी जगह पे है, तस्बीह तो हर किसी के हाथ में होती है। आपके एक लीडर हैं, उनको किसी पीर साहब ने कहा था तुसी नीला सूट नहीं लाना, वो भी ना पाया होता है। बेनज़ीर साहब सोटियां खाया करती थी। तो माशाल्लाह हमारी तारीख तो बड़ी शानदार है, मगर मैं ये बता रहा हूं कि बिका क्या है। बिका ये है कि हम बिकारी हैं, बिका ये है कि हम अमेरिका के गुलाम हैं। हम गुलाम नहीं हैं। रियासत मदीना पे तो सबका इत्तेफाक है ना। तो रियासत मदीना पे तो ना मेरा इख्तलाफ है ना आपका इख्तलाफ है, भाई बना लें, हम तो चाहते हैं बने। लेकिन किस चीज ने स्पर किया है? और खान की ये जो एक अर्बन या दूसरे सेंटर्स में पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उसकी वजह क्या है? कि यार साड़ी भी कोई गैरत है। कल उन्होंने BBC को क्या कहा कि इसको कहो इस्तीफा दे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे काजी साहब, इसने बदतमीजी की हमारे साथ। हाँ जी, अमेरिकन डिप्लोमेट ने बदतमीज, ये यहां तक बिल्कुल ठीक है। इवेंट टू, तो आई थिंक इट्स कैरेक्टर बाय एंड लार्ज इज नेशनलिस्ट। मलिक साहब उनका कहना अहम नहीं है, आपका मेरा काम है एम्पिरिकल एनालिसिस। इसको कोई मर्जी को शक्ल देता रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जो स्पर हुआ है। वैसे काजी साहब एक माजरत के साथ एक छोटी सी बात है, इंपीरिकल अपनी जगह पे, लेकिन देखें आपने एहतजाज करना है, आपने इनकलाब लेके आना है, आपने जो भी आपने जो स्पर यानी को जो छांटे लगे हैं जिसकी वजह से ये दौड़ा है उनके अंदर घोड़ा उनका, ये क्या काम हो रहा है? ये सामने यार मैं आपसे ये देखिए, ये TLP में और फिर यहाँ TTP में, TLP माफ कीजिएगा, ये मर्ज कर लो, बिल्कुल गलत हुआ है, मैं इसको कंडेम करता हूं। लेकिन ये रात नहीं, एक मिनट, ये आर्टिकल 3 आर्टिकल्स का उन्होंने हवाला दिया। आप रात लोगों के घरों में घुस के उनके बेडरूम में चले जाते हैं, ये के साइन में लिखा हुआ है? नहीं, कहीं नहीं। आप मुझे बताएं। बिल्कुल सही वो जी अदालत कह रही है कि जब तक आप वोट डाल ना लें, आप पर जुर्म अभी तो जुर्म नहीं किया इन्होंने। जुर्म तो करना था 25 को, तो 24 को क्यों पकड़ने चले गए? सब कर दिया। देखिए कैसा फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट। नहीं, सुप्रीम किसका? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों के घरों में घुसो। नहीं, मैं आप वो बात कर रहे थे वोट डालने वाली बात। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आप जब आप
इस तरीके से लोगों के राइट्स को वायोलेट करते हैं। जहां हमें अपनी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वहां रियासती दहशतगर्दी भी नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताएं, मेरे बेडरूम में, मलिक साहब के बेडरूम में, किसी के बेडरूम में रात को बगैर वारंट के और आके मुझे कोई पूछे कि जनाब हम जो है वो आपका किरायानामा चेक करने आए हैं, और उसके बाद अनटुवर्ड जिसके पे हम सब दुखी हैं, और उसको हम उस हमारे शहीद भाई के लिए जो कुछ नासिर हुसैन शाह साहब ने किया, हम उसको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि मुजरिम कौन है उसमें उसको गैर कानूनी देने वाला। आप मॉडल टाउन में 12 बंदों को कत्ल कर देते हैं, ये रियासत का मैंडेट है आपका, और फिर आप कहते हैं सनू वटा क्यों मारा जी? वो वटा गलत है, मगर वो वटा मरवाया किसने है, उस पर गौर करें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। ठीक, भट्ट साहब क्या मामला आपको बनता है यहाँ पे नजर आ रहा है? ओवरऑल आपका इस पे एनालिसिस क्या है? ये खबरें जो हमारे सामने चल रही हैं, ये तो फुल माइट के साथ, पूरी फोर्स के साथ हुकूमत अगेंस्ट इनके जाएगी और किसी तौर उनका इरादा ना होने दिया जाए। एक इंपॉर्टेंट खबर है, सॉरी मैं सिर्फ वो शेयर कर लूँ, फिर उसके बाद आप पे आता हूँ कि इमरान खान जो है वो आज़ादी मार्च के कंटेनर पर सवार हो गए हैं। इससे पहले पेशावर से वो चले थे, वहाँ पर कारकुनान का बड़ा रश था, वहाँ पर ये कहा गया कि जल्दी से मूव किया जाए वली इंटरचेंज की तरफ, लेकिन फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर पे उनको सवाबी की तरफ मूव करना पड़ा था। और ये सवाबी के आप इमेजेस देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे पेशावर से यहाँ पर वो पहुँचे हैं। सवाबी पेशावर के साथ ही एक एडजॉइनिंग ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का, और यहाँ से अब वो लीड करेंगे इस लॉन्ग मार्च को, इस कंटेनर के ऊपर, इस आज़ादी कंटेनर के ऊपर इस आज़ादी मार्च को वो लीड करेंगे। ये मनाजिर बिल्कुल ताज़ा अभी क्या आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर सवाबी से अब टुवर्ड्स इस्लामाबाद ये आज़ादी मार्च मूव करेगा। और अभी थोड़ी देर पहले जो सईद काजी साहब भी बात कर रहे थे कि ये बड़ा अहम होगा देखना कि पंजाब के अंदर तो चूंकि हुकूमत है नून लीग की, यहाँ पर तो मुख्तलिफ जगह पर वो कंटेन करने में काफ़ी हद तक कामयाब नज़र भी आ रहे हैं, आगे मज़ीद कामयाबी हमें नज़र आएंगे। लेकिन ये बड़ा मामला होगा दिलचस्प, और असल जो बैटल ग्राउंड सो टू स्पीक अगर कहा जाए बनेगी, जंग का मैदान जो बनेगा वो अटक पर, वो जगह के जहाँ पर पंजाब और केपी की सरहद कहा जा सकता है, आखिरी सूबा है पंजाब का अटक। औरंगजेब मलिक हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं कि ये कंटेनर से, आज़ादी कंटेनर से जो इमरान खान लीड करेंगे, तो कितने लोग उनके साथ हैं औरंगजेब, ये बताइएगा, और कहाँ कहाँ से गुजरता हुआ ये जो काफिला है अब ये इस्लामाबाद एंटर होने की कोशिश करेगा? जी, तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो से जो स्वाबी का इलाका है, वली इंटरचेंज है, M1 मोटरवे पेशावर पे, वहां पर वो हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर पहुंचे और वहां पर आकर उन्होंने कंटेनर पे जो है वो सवार हुए हैं, और कंटेनर पे आके उन्होंने खुद कि अब हमें इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा होंगे। तो हजारों गाड़ियों का काफिला है उनके साथ, और वो अभी इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है, और कंटेनर की सख्त सिक्योरिटी भी जो है वो की गई है। केपी के पुलिस भी जो है वो उनको सिक्योरिटी दे रही है, और एलीट फोर्स से एहलकार भी जो है वो सिक्योरिटी दे रहे हैं। अभी कंटेनर जो है वो तकरीबन सवात इंटरचेंज से आगे गुजर चुका है, और बड़ा काफिला है उनके साथ, और अभी तक तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अटक पुल के ऊपर जहाँ पंजाब की हदूद शुरू होती है, वहां पर कंटेनर लगा के इस मोटरवे को बंद किया गया है। तो वहां पर आकर जो है वो कुछ खदशात है कि वहां पर आकर तसादम होगा। अलबत्ता अभी जो है वो काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हो चुका है। आसिफ खान जो है वो इमरान खान के साथ में कंटेनर पे, उन्होंने भी इमरान खान के साथ सिर्फ वही नजर आए हैं। पहले तो ये बताया जा रहा था कि वज़ीर आला केपी के भी होंगे, लेकिन आसिफ खान जो है वो उनके साथ है, और अभी इमरान खान जो है वो कंटेनर पर सवार होकर इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। और इमरान खान की जानिब से ये भी ऐलान किया गया कि आज वो हर सूरत जो है वो इस्लामाबाद में पड़ाव करेंगे। जी अच्छा औरंगजेब, ये बताइएगा कि आगे कंटेनर्स हैं, पहले अटक, फिर उसके बाद इस्लामाबाद की एंट्री पर दोबारा, तो वो हटाने के लिए पहले भी हमने देखा जब केपी से यहाँ पर मार्च हो रहा था इस्लामाबाद की तरफ, तो एक हुकूमती वो बाकायदा लिटरल मशीनरी साथ होती है, क्रेन्स वगैरह और बिल्डोजर्स वगैरह, जिन्होंने वो रुकावटें हटानी है। अभी क्या मामला है यहाँ पे? नहीं, ऐसी तो काफिले में कोई क्रेन या फिर कोई कंटेनर हटाने के लिए कोई और मशीनरी जो है वो नजर नहीं आई। लेकिन तहरीके इंसाफ जो आज़ादी कंटेनर है, वहां से जो है वो ये ऐलानात होते रहे हैं कि कंटेनर उठाने के लिए जो कारकुन है उनको हदायत की गई है कि आप तैयार रहें, हमने कंटेनर को जो है वो धक्का मार के जो है वो साइड पे कर देना है। अच्छा। तो क्योंकि बड़ी तादाद में कारकुन जो है वो काफिले के साथ हैं, लेकिन मशीनरी जो है वो नजर नहीं आई काफिले में अभी तक। तो आगे देखते हैं जाके, क्योंकि अभी तक जो काफिला जो है वो सवात इंटरचेंज जो है वो क्रॉस कर चुका है, और आगे जो है वो स्वाबी की तरफ जो है वो रवा दवा है। तो आगे अटक पुल पे क्योंकि वहां पर रेत के भी जो बड़े बड़े ढेर लगाए गए हैं और कंटेनर
पुलों को बंद किया गया है। तो वहां पर जाके इस काफिले की क्या स्थिति सामने आती है ये तो वहां पहुंचकर ही जो है वो पता चलेगा। अलबत्ता क्योंकि कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर इस आजादी मार्च में शिरकत कर रही है, तो ये स्ट्रेटेजी वहां पर बिल्कुल बड़ी रुकावटें जो हैं वो अटक पर हैं और आगे इमरान खान खुद जो लीड कर रहे हैं। कारकुनान से कहा गया है कि आप तैयार रहें। बहुत शुक्रिया औरंगजेब, आप इस सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।